यहां पर एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे आइए ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी की भविष्यवाणी हुई सच, ब्रेक करिए। पीएम ने चंपारण से की थी भविष्यवाणी। पीएम मोदी ने कहा शपथ ग्रहण में शामिल होने बिहार वापस आऊंगा। सीतामढ़ी में पीएम मोदी ने विजय उत्सव की तैयारी का किया था आह्वान। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। अब जरा ये ग्राफिक्स देखिए, बिहार जीत का शाह प्लान जो आपके सामने दिखा रहा हूं। यहां पर किस तरीके से प्लानिंग की गई, प्रधानमंत्री मोदी का ब्रांड और अमित शाह की रणनीति। आइए जरा ग्राफिक्स पर, यह इस वक्त की बड़ी इंटरेस्टिंग खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर यह किस तरीके से हमारे सामने, यह देखिए जरा, पीएम मोदी का ब्रांड और अमित शाह की रणनीति, यह बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्टर था यहां पर। फिर एनडीए के सभी दलों को एकजुट रखा, फिर एलजेपी और जेडीयू के बीच जमीन पर समन्वय करवाया और एनडीए के वोट को एक साथ लाने का माइक्रो प्लानिंग की। प्रवासी कार्यकर्ताओं से संपर्क में रहे और निर्देश दिए, कार्यकर्ताओं को चार्ज किया, मंडल और जिला स्तर तक बैठक हुई। चुनाव के दौरान बिहार में ही लगे रहे, पूरा जमे रहे। 100 से ज्यादा बागियों से खुद मिले हैं। दो तीन दिन सिर्फ बागियों से मिले और उनको बनाया गया। 2 से 3 दिनों तक कोई कार्यक्रम नहीं रखा। बागियों ने अमित शाह की बात मानी। बागियों के मानने से एनडीए को बढ़त हुई। बीजेपी का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा है। मैं सीधे चलूंगा, ये ग्राफिक्स के साथ रखिएगा। मेरे साथ नीरजा मैम जुड़ी हुई हैं, वेरी सीनियर जर्नलिस्ट। नीरजा मैम, अगर इलेक्शन मैनेजमेंट की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी वॉज माइल्स अहेड और एनडीए वॉज माइल्स अहेड महागठबंधन से। क्या आप इस बात से सहमत हैं? नीरजा मैम, आपसे यह सवाल था। देखिए, मुझे लगता है कि ऐसी प्रो इनकम्बेंसी वेव मैंने नहीं देखी है। ना नवीन पटनायक के लिए थी जो बहुत साल तक उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर रहे, ना ज्योति बसु और बुद्धदेव भट्टाचार्य के लिए थी जो कि सीपीएम के चीफ मिनिस्टर्स रहे वेस्ट बंगाल में और 30 साल से ज़्यादा वहाँ रूल किया। ऐसी प्रो इनकम्बेंसी पहले नहीं देखी गई है, वो तो उसमें दो राय नहीं है। अब कैसे हुआ है ये, वो तो हम विश्लेषण कर ही रहे हैं। और जो अब नज़रें जो टिकी हुई हैं, विश्लेषण तो हो गए, नज़रें एक ही चीज़ पे टिकी हुई हैं, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। एब्सोल्युटली, इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन एक बार कलर्स ऑफ विक्ट्री के लिए आकाश मेरे साथ हैं बिहार से। आकाश, क्या चल रहा है, हाउस द जोश, बताइए जरा एक एक चीज। आकाश का फ्रेम जो है वो फ्रीज हो रहा है। आकाश दिखाइए। आतिशबाजी जारी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समर्थकों का जोश बिल्कुल कम नहीं हुआ है। आतिशबाजी खूब हो रही है, लगातार हो रही है। ये तब हो रही है जब जेडीयू के किसी बड़े नेता का यहाँ अभी तक प्रदेश कार्यालय में आगमन नहीं हुआ है, लेकिन समर्थक बिल्कुल डटे हुए हैं। जो एनडीए के कार्यकर्ता हैं वो बिल्कुल डटे हुए हैं। अब शाम का समय है, धीरे धीरे और भीड़ बढ़ती चली जा रही है। दिन के वक्त में भी यहाँ काफी समर्थक आए थे। अभी आप देख रहे हैं कि सिर्फ आतिशबाजी ही नहीं है, आप जो बता रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है। सीधे आइए ब्रेकिंग पर, अपने दर्शकों को बता दें, तेजस्वी अब आगे आ चुके हैं। तेजस्वी 3200 वोटों से आगे चल रहे हैं। राघोपुर में तेजस्वी ने बढ़ाई बढ़त, यह इस वक्त की बड़ी खबर। तेजस्वी यादव 3500 वोटों से आगे चल रहे हैं, यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए, 20वें राउंड में 3523 वोट से आगे चल रहे हैं तेजस्वी। यह इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, सीधे ब्रेक करिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे, एनडीए की जीत के बाद नीतीश के घर पर बैठक, सीएम आवास पहुंचे ललन सिंह, सम्राट चौधरी भी सीएम आवास में मौजूद। सीधे दिखाइए विपिन चौबे को सिर्फ ब्रेकिंग के साथ। विपिन, बताइए जरा क्या जानकारी आ रही है।
और निशांत, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि किस तरह से सम्राट चौधरी पहुंचे हुए थे। उससे पहले अशोक चौधरी, संजय झा पहले से अंदर मौजूद थे और अब केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी यहां पर अंदर पहुंचे और बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री आवास में न सिर्फ बधाइयों का दौर बल्कि अब एक बैठक भी शुरू हो गई है इन तमाम नेताओं के बीच में। पहले नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ मंत्रणा की है और अब जब सम्राट चौधरी भी पहुंच गए हैं तो बैठक में उन्हें भी शामिल कर लिया गया। तो एक तरह से एक बैठक चल रही है अंदर और वो बैठक शुरू हो चुकी। बड़े नेताओं का पहुंचना सुबह से जिसकी लैग थी, क्योंकि सुबह से मेरी तैनाती मुख्यमंत्री आवास पर थी तो कोई बड़ा नेता नहीं गया था। 3 बजे के बाद मूवमेंट शुरू हुई है और 3 बजे से 4 बजे के बीच में 4 बड़े नेता पहुंच चुके हैं। संजय झा, अशोक चौधरी, ललन सिंह और इसके साथ साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी अंदर मौजूद है। अब मंत्रणा हो रही है क्योंकि कोई बड़ा नेता अब तक जेडीयू कार्यालय नहीं पहुंचा है। तो ये समझ में किसी को नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी जीत के बाद भी इतना सन्नाटा क्यों, कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे। तो अब यहां पर मंत्रणा हो रही है। मंत्रणा में क्या कुछ निकलता है, क्या निर्देश होते हैं, ये तमाम नेता निकलकर बाहर क्या मैसेज देते हैं, पार्टी ऑफिस कैसे जाते हैं, इस जीत को सेलिब्रेट कैसे किया जाएगा और नीतीश कुमार मीडिया के सामने आकर कब इस बधाई को स्वीकार करेंगे, इसका भी फिलहाल उनके आवास पर मीडिया कर्मी इंतजार कर रहे हैं। असली मैच तो यहाँ चल रहा है। बॉबी ने डाला सनराइज मीट मसाला और खुशबू ने मारा पहला चौका। सनराइज मीट मसाला, खाओ, खिलाओ और हिट हो जाओ। पहले मैं जब भी आइसक्रीम खाता था तो मुझे दांतों में झंझनाहट महसूस होती थी। तब मेरे डेंटिस्ट ने समझाया कि दांतों के ऊपरी परत घिस जाने की वजह से नसों में झंझनाहट होती। उन्होंने सेंसोडाइन रोज यूज करने को कहा। सेंसोडाइन दांतों के अंदर जाकर नसों को शांत करता है। सेंसोडाइन वाकई काम करता है। Co-presented by Vimal Elaichi, Bolo Zuba Kesari. Co-powered by Sensodyne in association with V-Guard Water Heater.